आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल बोल का दस्तरखान का वक्त हो चुका है और आप सब ने यकीनन अपने हाथ में रेसिपी लिखने के लिए पेन उठा लिया होगा। और आज बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट होने लगा है और क्योंकि हमारे साथ इस सेगमेंट में हर लम्हा रहती है मुंसलिक मोहतरमा आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत ठाक। और दूसरी बात, खून के खलिए सुर्ख हों या सफ़ेद, हाँ। कैसे बेहतर बनाएं वो हमें बताएंगी डॉक्टर समरीन जावेद। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। डॉक्टर निदा। समरीन जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। निदा। और निदा, डॉक्टर निदा। डॉक्टर निदा। निदा। ये मुझे कोई बात मैं नहीं, माजरत सबके चाहता साथ हूँ, कभी मैं कभी माजरत होता है। चाहता हूँ। पहले मुझे तुम ये बताओ कि दिखाएं। समरीन कौन है? समरीन कौन है एग्जैक्टली? देख ये ले। है जो लिखा हुआ है। ये हिना जी को ये बताएं कि समरीन कौन है, पहले ये बताओ। ये जो लिखा हुआ है पेपर पे वही है। अच्छा हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निदा। आपका- अगेन। निदा। अब हिना कौन है? डॉक्टर हिना। निदा। निदा। डॉक्टर निदा। एक सेकंड में आप थोड़ा रेस्ट करें, आप थोड़ा रेस्ट करें। आज डॉक्टर आपको- निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आज रोजा लग डॉक्टर रहा है। निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निदा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। और शेफ आज मायदा है हमारे साथ जो रोज होती है। शेफ मायदा हमारे साथ है, उन्हीं से हम सीखते हैं मजे मजे के मजे खाने। मजे के खाने बनाने का कायदा। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, ठीक हूँ, आप खैरियत कैसे से? और जाहिर है हफ्ता हो, इतवार हो या पीर हो, कोई दिन हमारा नहीं जाता जब तक इनके ड्रामे और इनके मज़ेदार सेगमेंट्स ना देखें। मोहतरमा हिना दिल पजीर। अच्छा शुक्रिया, मेरी बात हो रही है। मैं समझी हाँ, वो खाने वो पीने मैं की ना बात। काफिया मिलाने की कोशिश करता हूँ। आप तो बहुत अच्छी शायरा हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आखिरी काफिया मिल जाएगी, वजन में हो ना हो लेकिन आखिरी काफिया मिल मिल जाए। गया मिल जी। गया। अच्छा, तो आप हाथ धोने चली गई हैं, बता दें दुनिया को बिल्कुल क्या कि है? हमने क्योंकि रेसिपी बनानी है तो हम सबसे पहले हाथ वॉश कर लेते हैं अपने लाइफ बॉय से। जी, लाइव बॉय के लिए मैं आपको बताता चलूं कि लाइव बॉय हर नेक काम का पहला कदम लाइव बॉय से हाथ धोना। हर हफ्ता टेबल पर महफूज हो, लाइव बॉय से हाथ धोना ना भूलें। और जी, क्योंकि जब हमने खाने बनाने होते हैं और हमने हाथ धोने, तो उसके साथ साथ हाथों का एक ताल्लुक जो है बर्तनों से भी होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रीसी बर्तन होते हैं, ऑयली होते हैं, खाने पकते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ब्राइट। सब ब्राइट कर देगा। तो बिल्कुल। ब्राइट का ये एप्रन पहन के आपने बर्तन धोने हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। जी। हिना जी जो है ना, मैं अभी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि मेरी ज़िंदगी की जो पहली दफ़ा जो मैंने एक्टिंग का आगाज़ किया था, मतलब अच्छा। मैं पहली टेलीफिल्म करने जा रही थी, उसकी डायरेक्टर हिना जी थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। और क्या ज़बरदस्त इन्होंने डायरेक्ट किया था। इनका माशाल्लाह। भी वो डेब्यू डायरेक्शन थी और मेरी डेब्यू हाँ। एक्टिंग थी। क्या बात है, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बन रहा है भाई आज? आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट योगर्ट विद रूह अफ़ज़ा। ओह, यस, जो आपकी सहरी के लिए सबसे बेहतरीन कंप्लीट मील होगा, जिसमें हम ऐड करेंगे हमारा ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा तो बहुत ही आसान है। आपने जो सिंपल दही होता है उसको मलमल के कपड़े में डाल के रख देना है, थोड़ी देर उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आपकी ग्रीक योगर्ट रेडी हो जाएगी। अच्छा। उसके साथ हम ऐड करेंगे हमारा रूह अफ़ज़ा, ठीक है, वाह। जो हमें बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और तवानाई फील कराएगा। उसके साथ हम यूज़ करेंगे हमारा स्ट्रॉबेरी प्यूरी, ठीक अच्छा। है, और फिर हम ऐड करेंगे हमारी स्ट्रॉबेरी जेली। तो क्या ये बात। तो स्ट्रॉबेरी लवर्स के लिए एक ट्रीट है। और हम कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा रिच फ्लेवर अच्छा देने हिना, आप के लिए। मीठा खाती हैं जी शौक हाँ। से? मतलब बैलेंस्ड। अच्छा, वैसे मतलब होता ना कि बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा शौक होता है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा शॉक। बस बैलेंस। बैलेंस्ड ठीक। और अगर आपको कभी होता है कि इम्यूनिटी अपनी सही करनी है और एनर्जी है, तो ज़्यादा बेहतर ये बताएंगी कि हाँ। हम इम्यूनिटी कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। टैंक जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल्स को और मेंटल शार्पनेस को। उसमें विटामिन सी है, डी एंड जिंक है जो इसको सपोर्ट करता है। चलें जी, यहाँ पे मैं डालूँगी ये टैंक। मैं कुछ ज़्यादा ही टैंक डालती हूँ तो लोग मेरे उस पर ना जाएं। ये देखें जी, टैंक हो गया हमारा रेडी। मुझे ये बताएं डॉक्टर निदा कि ये जो हम उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, हिना जी आपको भी इसमें मैं ज़रा शामिल करूँगी कि जो हम उल्टा सीधा बहुत खा रहे होते हैं, ये आपके स्टमक में रात को तकलीफ, गैस्ट्रोज भी हो जाते हैं आपको, तो इसके लिए क्या किया खास जाए? तौर पे रमज़ान के अंदर हम बहुत उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, हालांकि हमें सीधा सीधा खाना चाहिए। मैं तो सारा ही उल्टा खाती हूँ। नहीं, सीधा करके खाया करें, जब भी कुछ चीज़ खाएं सीधी करके खाएं। सही। जितने फ्राइड आइटम्स हैं, जितनी ये लाइक शरबत, बहुत जी। सारे चीनी डाल के जो लोग खास अच्छा। तौर पे इस्तेमाल
करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैदे के लिए ख़राब होती हैं और वज़न के लिए भी ख़राब होती हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ख़राब होती हैं, शुगर के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए भी। तो आप फ़ौरन खा के जब सो जाते हैं वो गलत है। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और खाने की जो चॉइस है ना वो हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, इंसान है, हमारे यहाँ का जो रीति रिवाज है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिल चाहता है खाने को, वो हम एतदाल से खाएं, ठीक है, घर में बना हुआ खाएं, बाहर का ना खाएं। अच्छा, तो वो ज़्यादा मुझे बेहतर मुझे ये होता है कि अगर है ना जी, हम लोग ख़वातीन तो यही करती हैं कि अगर कोई एक दिन पहले की चीज़ है वो नहीं करना चाहिए। लोगों को मैंने देखा है एक दिन पहले के दही बड़े या चाट या ऐसी चीज़ें फ्रेश बनाएं, फ्रेश खा लें। आप क्या खाती हैं ना जी वैसे सहरी में? सहरी में मैं ब्राउन ब्रेड के 2 अच्छा, स्लाइस खाती हूँ। ठीक है। और कोई जो भी घर में बना हुआ होता मतलब है, जो भी खाना कोई है। बहुत लेकिन ज़्यादा आज एहतमाम आपने अफ्तारी हमारे साथ पूरी करके जानी है, भले आप जितना कम खाती हो या डाइट कॉन्शियस हो, क्योंकि अभी ना इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको पता ही है, कमाल। हमारे डायरेक्टर हैं कामरान भी, इनसे कहने लगे कि आप अब आप आ गई हैं तो अब हम आपको जाने नहीं देंगे अफ्तार किए बगैर। अब इतनी दूर से आई है बैरियर टाउन से, तो कह लेंगे हाँ जी पैदल चल के आई हूँ। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि हमारे पूरे चैनल के ये फेवरेट हैं। बिल्कुल। यहाँ बहुत इंतजार जो सिर्फ है चैनल वो की नहीं जी, पूरी दुनिया की पूरी फेवरेट है। दुनिया की पूरी फेवरेट। दुनिया की आप फेवरेट। सबकी मोहब्बत है और अल्लाह पाक मैं की इनके ड्रामे मेहरबानी बहुत है। देखती हूँ। हाँ, जाहिर है वो तो देखने। हाँ भाई, तो ये हो गया हमारा काम, हाथ भी धोने, बर्तन भी धोने, क्योंकि ब्राइट आपकी जो मैंने ये ब्राइट की बात की है, जब आप बर्तन धो रहे होते हैं एक चीज़ और आप देखें कि स्किन आपकी ख़राब होने लग जाती है, तो ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। और ब्राइट में जो भी फॉर्मूला उन्होंने मिलाया हुआ है वो आपकी जो हैंड स्किन है उसको ख़राब नहीं करेगा। तो ये तो जी हमारा काम हो गया, और ये जा रहा है मेरा एप्रन वापस ब्राइट के बास्केट में और ठश, जबरदस्त, ये हो गया। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर निदा कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती है, और जाहिर है वो रोज़ा भी रखना चाहते हैं। अच्छा, एक तो बीमारी होती है ना जिसमें इजाज़त है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन कुछ बीमारी होती है जो रूटीन के साथ चल रही होती है। ब्लड प्रेशर बहुत से को लो होता है, किसी को हाई होता है, तो उसको कंट्रोल रखने के लिए कि रोज़ा भी रखना है तो क्या इस्तेमाल करना अगर चाहिए? किसी को कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं ना वो हाइपरटेंशन को हम कहते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर जो है ना उसके लिए तो हमें पानी का इस्तेमाल, ठीक है, खाना ज़्यादा से ज़्यादा, अंडा उसका इस्तेमाल। अच्छा। लेकिन अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी रोज़ा रख सकता है, मगर अनकंट्रोल्ड है तो ना रखे। पहले अपने मौलिद से रुजू करे, अपनी दवाओं को सही करवाए, कौन सी दवा सहरी पे खानी है, कौन सी दवा अफ्तारी पे खानी है, बगैर पूछे रोज़ा ना रखे। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि हमारी वालदा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की पेशेंट शुरू में रही हैं, अभी भी है लेकिन काफ़ी कम हो गया, लेकिन बचपन में वो मैं, अच्छा अभी हाई लो की बात नहीं हो रही, मैं ये देखता था कि ब्लड प्रेशर है और अम्मी 7 अप में नमक डाल के पीती हैं। मेरे जहन में बस ये था। हमारे शायर हैं बहुत अच्छे मज़हर आफी साहब, हम इंटीरियर सिंध जा रहे थे चट्टा, तो उन्होंने कहा बेटा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और ब्लड प्रेशर हो रहा है मुझे। मैंने कहा रुके 1 मिनट, हम होटल पे रुके, आपने वही ड्रिंक मैंने ली और 7 अप ली और उसमें नमक डाल के उनको पिला दिया। अब वो 15 मिनट बाद वो बिल्कुल नीचे गिर गए ज़मीन पे कि वो गाड़ी भी रोकनी पड़ी। तो डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा क्या किया था इनके साथ? मैंने कहा सर ब्लड प्रेशर था, मैंने 7 अप में नमक डाल के पिला दिया। कह रहे भाई इनको हाई ब्लड प्रेशर था। हाँ, ये जब बड़ा भी ख्याल कैफियत रखना आपकी घबराहट की हो तो इसलिए ज़रूर बड़ा ब्लड प्रेशर देख के- चेक कर लें, और अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो आपको वो कर सकते हैं, या लो है तो आप कोई नमक वाला पानी या कोई शरबत या इस तरह। नहीं, मेरा ये वाक़या ना तो बताने का हाई है मकसद तो ये था कि बिल्कुल हमें कोई भी ऐसी चीज़ डॉक्टर की परमिशन के बगैर बगैर नहीं नहीं खानी करनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। ये कि अगर गलत, हम उसे क्योंकि सोशल इससे इंसान मीडिया की पे जान भी देख जा रहे हैं। सकती खास है। तौर पे रमज़ानों में जो हम पकोड़े वगैरह ऑयली चीज़ें खाते हैं उससे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, और ऊपर से चाट का बड़ा मसाला जो शदीद। डालते हैं लेकिन उसमें मैं नमक नहीं बहुत होता जी। है, तो वो जो ऊपर से डालते हैं वो नहीं खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा चीज़ें बन गई हैं, एक चीज़ बता रही है जी। वो बड़ी पते की, जी बताइए। कि पकौड़ों को पकौड़ों को पानी में डिप पानी में करके डिप करके दबा के उसके बाद आप खा लें। फिर दबा के खाएं, ऑयल पानी में डिप करके दबा के और फिर दबा के हाँ, पकौड़े फिर वो इतना खाएं। हार्मफुल नहीं होता। हाँ, ये आपको हिना दिल पजीरी नहीं, ये आपको मोमो ने मशवरा दिया। बड़ा वो अमल अगर होगा। मशवरा देते तो फिर बहुत मुख्तलिफ है। राज़िन मुख्तसर वक्फे के बाद आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हम भी कहीं नहीं जा रहे, देखते रहिए रमज़ान में बोल।